नो गेस, जब दो देश के बीच में रिलेशनशिप डैमेज हो ना तो कई तरीके के रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। जी, आज मैं इन्हीं टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप के बारे में। हाल ही का एक वीडियो ऑलमोस्ट हम कवर करा चुके हैं, जो कि गैस यहाँ पे आपको चैनल पे मिल जाएगा यहाँ पे। और आपको हम बता दें, कनाडा का गैस जो वीजा है इन्हें इंडिया सरकार ने रोक दिया है। हाल ही का कई तरीके के गैस यहाँ पे रिलेशनशिप डैमेज करता है, जैसे कि बायलेटरल रिलेशन को डैमेज आपको पहुंचाएगा, ट्रेड रिलेशनशिप डैमेज पहुंचाएगा, डेवलपमेंट यहाँ पे, पार्टनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे हम चर्चा करने वाले। मैं हूँ रितेश सिंह। आज देखते हैं इन्हीं के बारे में यहाँ पे। पूरे के पूरे न्यूज में गैस सिर्फ इंडिया और कनाडा ही छाया है, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, मिंट हो, या इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडिया टुडे हो, काफी सारे न्यूज ने तो काफी कुछ यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे जैसे ही रिलेशनशिप डैमेज होता है ना, तो कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ दिन के बाद ही, जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उनकी ओर से एक बयान आता है, आतंकवादियों उग्रवादियों के लिए सुरक्षा पनाहगार बन रहा है कनाडा यहाँ पे। अब देखिए, कनाडा ये बात सुन के ही भड़क जाएगा। यहाँ पे कोई भी देश ये बात सुनेगा तो भड़क जाएगा। हाल ही का इससे पहले ये आरोप पाकिस्तान पे लगाया था, जो कि जेन्युइन भी था। पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पे आए दिन, और अभी भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यही गैस एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगाया, कनाडा पे लगाया गया था। क्यों? क्योंकि निज्जर, हरदीप सिंह जो निज्जर था, उनका भारत के प्रति कहीं ना कहीं गैस जो बयान है ना, वो एक सही बयान नहीं आता था, बिल्कुल उल्टा सीधा बयान आता था यहाँ पे। जिसके इन्हीं के बीच यहाँ पे बात करने वाले हैं आनंद महिंद्रा ने। रिलेशनशिप तो काफी सारा डैमेज हो चुका है यहाँ पे, इसी के बीच यहाँ पे देखते हैं आनंद महिंद्रा ने क्या किया यहाँ पे। कनाडा का एक बहुत बड़ा झटका दिया। झटका क्या दिया? अपने स्थानीय कंपनी को है ना ऑपरेशन करने से ना बंद करने का ऐलान कर दिया यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे कई सारा जो इंडियन लोग है ना, वो कनाडा में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं यहाँ पे। कई सारा कनाडा है ना, वो इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट करने लगा है। हम यहाँ पे देखने वाले किस देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, तो सबसे ज्यादा अगर हम आपको बता दें, नुकसान है ना कनाडा को ही पहुंचने वाला है। अब कनाडा के किस रूप में नुकसान पहुंचने वाला है, हम एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत के काफी सारे छात्र हैं कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाते हैं यहाँ पे, इनके अलावा अलग अलग डिग्री करने के लिए जाते हैं, और लाखों रुपया खर्च करके आते हैं कनाडा में यहाँ पे। अब देखिए, जब रिलेशनशिप डैमेज होना, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आने वाला समय में बच्चे कनाडा जाने से पहले सोचेंगे। क्यों? क्योंकि दो देश के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं, तो अब बोलेगा नहीं यार कनाडा नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा विवाद है यहाँ पे। तो वहां पे कनाडा का जो रेवेन्यू आता था कनाडा सरकार को, वो अब नहीं आ पाएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, कनाडा में ना अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो विदेशी छात्र जितने हैं उसके 40% है ना, सिर्फ और सिर्फ कैसे भारत के रहते थे यहाँ पे, 40% से भी अधिक। 2022 आंकड़ा के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल जो बच्चे कनाडा में पहुंचते थे अलग देश से, लगभग 5,50,000 के अप्रोक्स में से भारत अकेला 2,26,000 अप्रोक्स सिर्फ भारतीय बच्चा रहता था यहाँ पे। तो समझ सकते 2,26,000 भारत के बच्चे कनाडा में पढ़ता था। तो समझ सकते हैं कि कनाडा सरकार को कितना पैसा आता था, क्योंकि लाखों रुपया खर्च करना, इन लाखों का गैस टैक्स जो कि सीधा कनाडा सरकार के पास जाता था। वही हम बात करें गैस 2018 में बात करें, लगभग 1,71,000 बच्चा गैस कनाडा पढ़ने के लिए गए थे। 2019 से बात करने वाले 2,18,000 बच्चा पढ़ने के लिए कनाडा गए थे। 2020 में 1,69,000 पे बात करने वाले हैं। 2021 में, ये कोरोना काल का समय था इसीलिए थोड़ा सा कम हो गया था, 2021 में 2,16,000 के अप्रोक्स। 2022 में बात करें 2,26,000, मतलब ग्राफ देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। अब आती है गैस 2023 और 2024 में देखेंगे तो ये ग्राफ बढ़ने की जगह घटेगा। क्यों? क्योंकि दो देश के बीच में रिलेशनशिप काफी बेकार है यहाँ पे। आप ही बताओ, आप ही का अगर बच्चा हो या आपके कोई मित्र हो, तो आप सजेस्ट नहीं करो। क्यों नहीं सजेस्ट करो? क्योंकि दोनों देश के बीच में रिलेशनशिप काफी ज्यादा नाजुक दिख रहा है यहाँ पे, तो सजेस्ट नहीं करोगे यहाँ पे। तो जैसे ही गैस बच्चे कम जाएगा तो उनका रेवेन्यू भी कम आएगा। ये तो सिर्फ छात्र से मैं बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। इनके अलावा भी बिजनेस से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो कनाडा में अस्थायी निवास बनने वाला भारतीय की बात करने वाले, साल 2013 में बात करें लगभग 32,000 था, मतलब बहुत ही कम था। वही साल 2022 में बात करें लगभग 1,18,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि गैस भारत की छोड़ के और कनाडा में ही बस गए यहाँ पे। जैसे कि पढ़ने के लिए गया या बिजनेस करने के लिए गया, तो उनको वहीं पसंद आ गया, तो वहीं रहने लगे। तो काफी सारे लाखों में लोग हैं कनाडा में जो कि भारतीय है। और जैसे ही गैस भारतीय, तो वो लोग तो परेशान होंगे ही होंगे, क्योंकि दो देश के बीच में रिलेशनशिप खराब है, तो कई तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं यहाँ पे ना। इन्हीं के बीच यहाँ पे हम लोग भारत और कनाडा के बीच व्यापारी अगर रिश्ता देखने की कोशिश करें पे, तो 2022-23 में भारत ने कनाडा को 4.1 अरब डॉलर के सामान निर्यात किया था। वही हम बात करें गैस 2021-22 में 3.76 अरब डॉलर की सामान को निर्यात किया था। भारत ने कनाडा को सामान बेचा था। अब कनाडा ने भारत को कितना सामान बेचा है हम ये देखें, तो 2022-23 में 4.05 अरब डॉलर के, मतलब सबसे ज्यादा सामान है गैस
भारत बेचा है कनाडा को यहाँ पे। ना वही अगर 2021-22 में बात करेंगे 3.1 अरब डॉलर के सामान्य, मतलब कुल मिला के आप सेम ही समझो, थोड़ा सा 5-10 डॉलर का हेरफेर है, मतलब कुल मिला के सेम ही यहाँ पे ना। मगर अब हम यहाँ पे ये चीज बताने वाले कि कनाडा को किस प्रकार के लॉस होने वाले हैं, हाथ करने वाले जो कनाडा के जो इन्वेस्टमेंटर जो निवेशक है वो भारत के जो पेंशन फंड में लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया पे। अब देखो, अब इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप खराब हो गया तो कोशिश करेगा ये 55 डॉलर निकालने की कोशिश करेगा कनाडा के निवेशक यहाँ पे। इसी तरह भारत के काफी सारे लोग सोचेगा कि इस तरह हम अपना जो भी निवेशक है हटा ले कनाडा में यहाँ पे, तो यहाँ पे कनाडा को ही लॉस होगा। लॉस किस रूप में होगा हम आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे ग्लोबली अगर देखें तो इंडिया का जो इकोनॉमिक है ना काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था उभरता हुआ पे, तो जो भी आदमी पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा ना तो उनको मुनाफा ही होगा यहाँ पे। ग्लोबली देखोगे अभी चाइना का इकोनॉमिक काफी ज्यादा क्राइस देखने को मिलता है यहाँ पे, तो अभी इंडिया कैसे ही आगे दिख रहा है यहाँ पे। तो चाइना अगर कनाडा अगर निकाला ना 55 बिलियन, हालांकि को इंडिया को थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा माइनर होगा बट कोई बात नहीं, वो रिकवर हो जाएगा यहाँ पे, मगर लॉस कनाडा को ही होने वाला है। इनके अलावा बात करें भारत है ना कनाडा को क्या सामान बेचती है, दवाई हो, फार्म प्रोडक्ट हो या रेडीमेड गारमेंट्स हो, ऑर्गेनिक केमिकल हो, आयरन स्टील, ज्वेलरी, सजावट एवं पत्थर, कई सारे गैस इंजीनियर इक्विपमेंट्स वगैरह सामान बेचती है पे। अब देखिए क्या होता है कि अगर दवाई वगैरह भारत सरकार देना बंद कर दे, सपोज यही लेना अगर बंद कर दे नाराज होके, तो नुकसान तो उसी को यहाँ पे। इनके अलावा हम बात करें कनाडा खरीदते हैं, कनाडा से गैस हम लोग इंडस्ट्री केमिकल खरीदते हैं, इसका पोटास खरीदते हैं, वुड पंप खरीदते हैं यहाँ पे, तो ये सब कनाडा से खरीदते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें भारत में ना कनाडा की करीब 600 कंपनी अभी वर्क कर रही है। अब बताइए इन दो देश के बीच में रिलेशनशिप खराब हो गया, 600 कंपनी चल जाएगा, तो इस 600 कंपनी का रोजी रोटी कैसे चलेगा, तो नुकसान होगा ना। सिर्फ सरकार की एक डिसीजन, जो कि सरकार के पास अभी कुछ ऐसा गुड एविडेंस नहीं है कि हाँ भारत ही इसको मरवाया है। अगर मरवाया है तो आप एविडेंस दीजिए यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे राजनीतिक कारण से उन्होंने एक बयान दिया जिसके कारण से भारत सरकार ने भी एक कड़क रुख अपनाया और बिल्कुल सही रुख मेरे ख्याल से अपनाया। ऐसा होना भी चाहिए यहाँ पे, तो अलग देश को मालूम हुआ कि भारत अभी कितना पावरफुल और शक्तिशाली देश है यहाँ पे ना। इनके अलावा भारत की भी कई सारा कंपनी जो कि कनाडा में काम करती है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, बैंकिंग सेक्टर हो, नेचुरल रिसोर्स में भी काम कर रही है यहाँ पे ना। गैस इन्हीं के बीच यहाँ पे बात करें 2022-23 में काफी अच्छा बिजनेस दोनों देश के बीच में चल रही थी, और बताया जाता है कि इस ट्रेड के मामले में बातचीत भी होने वाली थी, जिसमें फ्री ट्रेड की बातचीत चलने वाली थी। जैसे कि टेक्सटाइल जो कपड़ा वगैरह जाता था वहाँ पे काफी ज्यादा टैक्स लगता था, तो वो टैक्स लगना बंद हो जाता। रिसेंटली ये बातचीत होने ही वाला था, मगर ये दोनों देश के बीच में रिलेशनशिप खराब होने के बाद अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गैस भारत सरकार इन्हें रोकने की कोशिश करेगा। अब तो और भी टैक्स लगेगा, क्योंकि कपड़ा वगैरह है वो इंडिया से कनाडा काफी ज्यादा जाता है। अब टैक्स इतना टैक्स लगता था, ये टैक्स को कम किया जाता था अभी रिसेंटली बातचीत के दौरान, मगर अब तो टैक्स और भी लगेगा यहाँ पे, जिस तरह गैस कनाडा ने रुख अपनाया। क्योंकि गैस एक देश का इमेज होता है, किसी देश को आप इस तरह बेइज्जती करना या किसी इस तरह इंसल्ट करना, वो भी संसद में जाके, ये अच्छी बात नहीं है यहाँ पे। इनके अलावा हम बात करें दोनों देश के बीच में व्यापार का बात करें, लगभग 8.3 अरब डॉलर का व्यापार था, लगभग 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश था यहाँ पे ना। इन्हीं के बीच हम बात करें जो कनाडा की जो मिलिट्री है, अभी रिसेंटली गैस एक इवेंट होने वाला है दिल्ली में, नेक्स्ट वीक में कनाडा के मिलिट्री आने वाला है कि नहीं आने वाला, हम वो देखने वाले नेक्स्ट वीक में होने वाला है। कौन सा इवेंट होने वाला है गैस, इंडिया पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जो कि न्यू दिल्ली में नेक्स्ट वीक होने वाला है। देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, अगर आएगा तो देखते हैं यहाँ पे क्या बयान दे रहे हैं यहाँ पे। तो आज के लिए केवल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।